वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका नाम होता है ईटी ट्यूब। ईटी के ट्यूब का मतलब होता है एंडोट्रेकल ट्यूब। जो एंडोट्रेक ईटी ट्यूब लगाते हैं वो हम किस पर्पज के लिए लगाते हैं? अपर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिला उस पर्पज के लिए हम क्या लगाते हैं? ईटी ट्यूब लगाते हैं। जो हम मोस्टली अगर देखें इमरजेंसी कंडीशन में हम ट्रेकेस्टोमी को परफॉर्म करते हैं अगर अपर एयर में ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका। अगर अगर हम कोई सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं तो उस दौरान हम ईटी को कंफर्म करते हैं, मतलब परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इसमें कोई इंसिजन कट वगैरह नहीं लगाते। तो ये एक मोस्ट कॉमनेस्ट यूज होने वाली, कोई भी सर्जरी करेंगे तो मोस्ट कॉमन जो यूज करता है वो ईटी यूज करता है एज कम्पेयर टू टीटी है। इसमें क्या है, जो अपर एयरवे में मोर सिक्रेशन है उसको रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। और क्या करता है, अगर पेशेंट हाइपरवेंटिलेट, मतलब कि पेशेंट के अंदर हाइपोक्सिया वाली कंडीशन देखने को मिली तो इस कंडीशन में हम उसको परफॉर्म करते हैं। तो ये ईटी ट्यूब। तो ईटी ट्यूब का मतलब क्या होता है? ईटी ट्यूब का मतलब होता है ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, इसको इंसर्ट करते हैं ओरो और नेजल के द्वारा। इट इज ए, इसके अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, इट इज सिलेंड्रिकल, इट इज सिलेंड्रिकल ट्यूब, इट इंसर्ट थ्रू माउथ, जिसको बोल सकते हैं ओरो और नेजल। इट इज सिलेंड्रिकल ट्यूब, इट इंसर्ट थ्रू ओरो और नेजल। मतलब ओरो का मतलब होता है माउथ या नोज के द्वारा हम इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक, इनटू द ट्रेकिया, इसी को बोलते हैं ईटी ट्यूब, एंडोट्रेकल ट्यूब। टीटी यहाँ पर करते थे और ईटी करेंगे ओरो से करेंगे या नेजो से करेंगे। तो यही है ईटी ट्यूब। ईटी ट्यूब की अगर हम बात करते हैं पर्पज की देखने के, इसका क्या इंडिकेशन है, क्या पर्पज है, किस कंडीशन में हम ईटी ट्यूब को परफॉर्म करते हैं। अगर हम इसकी पर्पज के बारे में बात करते हैं, ये हमने क्या बताया हमने बताया इसकी डेफिनेशन कि किस तरीके से डिफाइन करेंगे ईटी ट्यूब को। इसके बाद जो इसका पर्पज है वो है, अगर कोई भी मोर सिक्रेशन देखने को मिले हमारे जो ट्रेके के अंदर, ओरो के अंदर, नेजो के अंदर मोर सिक्रेशन रिमूव, अगर हमारी बॉडी ट्रेके के अंदर ज्यादातर सिक्रेशन देखने को मिले, ज्यादा सिक्रेशन देखने को, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? ईटी ट्यूब को परफॉर्म करते हैं, ईटी करते हैं। और क्या है, कोई भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिला, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? ईटी को परफॉर्म करते हैं। इसके बाद करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। कि कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब क्या है कि किस कंडीशन में ईटी को परफॉर्म नहीं करते। सेम एज ऑल इंडिकेशन ऑफ टीटी, जितने भी ट्रेकेस्टोमी ट्यूब के इंडिकेशन थे उसमें हम इसको कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। मतलब अगर अपर एयर में पूरा ही ब्लॉकेज हो चुका तो उसमें परफॉर्म नहीं करते, या मैंने आपको बताए थे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बताए थे। तो सारे के सारे जो इंडिकेशन है टीटी के, उसमें ही ये क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और इसका जो इंडिकेशन है वो है मोर सिक्रेशन रिमूव करने के लिए, कोई भी हम सर्जरी वगैरह करें उस कंडीशन में उसको परफॉर्म करते हैं, या एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आ चुका। इसके बाद क्या करते हैं, इसकी कुछ कंडीशन होती है, मतलब क्या क्या चीज लगाते हैं इसमें जो हम ईटी ट्यूब को परफॉर्म करते हैं वो थ्रू, मतलब रूट के बारे में बात करते हैं, कौन सी रूट से हम ईटी ट्यूब को लगाते हैं। इसके जो रूट है वो दो रूट है। फर्स्टली है वो है माउथ रूट, और जो सेकंड है वो है नेजल रूट। अब माउथ एंड नेजल, जो हम माउथ से ईटी ट्यूब लगाते हैं वो हम क्या लगाते हैं? फॉर 10 डेज, ये 10 डेज के लिए लगाते हैं माउथ से। अगर हम नेजो की बात करते हैं 14 डेज, इसमें हम 14 डेज तक लगा सकते हैं इसको। इसमें क्या है, इसमें इंक्रीज चांस ऑफ प्रेशर सोर, इसमें प्रेशर सोर बन सकता है जब हम यहाँ को लगाएंगे। तो चलो यहाँ के लगा दिया, तो इस तरीके से जब हम टीटी लगाएंगे ओरोमे को, तो यहाँ पर जब इसको इस साइड में उसको क्या करते हैं? लगाते हैं, यहाँ तो लगा, इस साइड में रखते हैं इसको, तो अब प्रेशर के
चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, चांस ऑफ द प्रेशर सोर के चांस ज़्यादा चांस होते हैं, और ये क्या होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं। अगर हम कंपेरिजन करें ओरो में और नेजो में, ये अनकंफर्टेबल होते हैं, इसमें चांस इंक्रीज होता है, और ये क्या होता है, ये कंफर्टेबल होती है। नेजो में कंफर्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू ओरा। और ये क्या होता है, नो चांस ऑफ प्रेशर सोर, कोई भी प्रेशर सोर का चांस नहीं होता। ठीक, तो ये है रूट, कौन कौन सी रूट से हम क्या करते हैं, ईटी को परफॉर्म करते हैं। अब जो ईटी ट्यूब है उसके अंदर क्या देखने को मिला हमको, ईटी ट्यूब के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल चाहिए जब हम कोई ईटी ट्यूब परफॉर्म करते हैं। आर्टिकल्स के बारे में फर्स्टली हमको क्या चाहिए, ईटी ट्यूब ही चाहिए। ईटी ट्यूब क्या होती है, ईटी ट्यूब भी दो टाइप की होती है, एक होती है प्लास्टिक की और एक होती है मेटलिक। एक होती है प्लास्टिक की और एक होती है रबर की। जो प्लास्टिक की ईटी ट्यूब होती है वो क्या करते हैं, इसको जो हम यूज करते हैं, यूज फॉर 24 हावर्स, मतलब 24 घंटे तक ही प्लास्टिक वाली को हम यूज करते हैं। और जब रबर की यूज करते हैं, यूज फॉर 10 to 14 डेज। ठीक, अगर हम बात करते हैं ओरो से, उसको करते हैं, ओरो से करते हैं हम 10 डेज के लिए, और नोज से करते हैं हम 14 डेज के लिए। ये क्या है, ये रबर की होती है, ये प्लास्टिक की होती है। ठीक, अब इसके अब कुछ होती है कफ्टेड और अनकफ्टेड। कफ्टेड और अनकफ्टेड ईटी ट्यूब होती है। जो कफ्टेड ईटी ट्यूब होती है वो हम क्या करते हैं, एडल्ट के अंदर यूज करते हैं उसको, एडल्ट के अंदर उसको यूज करते हैं। और जो अनकफ्टेड होती है वो हम क्या करते हैं, चिल्ड्रन के अंदर अनकफ्टेड का यूज करते हैं। चिल्ड्रन के अंदर यूज करते हैं अनकफ्टेड का, उसका क्या रीजन है, जिसकी एज लेस देन 8 ईयर, जिसकी जो एज है वो 8 साल से कम है, उस बच्चों में अनकफ्टेड यूज करते हैं। क्योंकि उसका जो सब गलोटिक एरिया होता है, सब गलोटिक एरिया नैरो होता है बच्चों का, तो इसलिए उसके अंदर अनकफ्टेड का यूज करते हैं, उसके अंदर हम कफ्टेड का यूज करते हैं। कफ्टेड और अनकफ्टेड रबर की होती है और प्लास्टिक की होती है। इसको हम 24 घंटे के लिए यूज करते हैं और इसको हम 10 से 14 दिन के लिए यूज करते हैं। इसके बाद क्या है, जब भी हम कोई ईटी ट्यूब को परफॉर्म करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको ईटी ट्यूब चाहिए, कौन कौन से साइज की ईटी ट्यूब चाहिए, हमको लैरिंजोस्कोप की जरूरत पड़ती है। लैरिंजोस्कोप की जरूरत पड़ती है। लैरिंजोस्कोप की इसका एक मतलब कौन से नंबर का लैरिंजोस्कोप करते हैं हम, अगर बच्चा है, एडल्ट है, वो जवान है, तो उसमें इसी तरीके से जो लैरिंजोस्कोप है उसके भी नंबरिंग होती है। इसकी जो नंबरिंग होती है वो होती है 0 से लेके 4 नंबर के होते हैं। ठीक, एक होते 0 1 2 3 4, 4 नंबर के, मतलब 0 नंबर का आता है जो ब्लेड आता है लैरिंग के ऊपर, जो लैरिंजोस्कोप का ब्लेड होता है वो 0 1 2 3 4 इन नंबर का पाया जाता है। बात करते हैं हम 4 नंबर का, जो लैरिंजल ब्लेड होता है वो मेल एडल्ट के लिए यूज करते हैं, जो एडल्ट मेल है। 3 नंबर का यूज करते हैं एडल्ट फीमेल के लिए यूज करते हैं। 2 नंबर का चिल्ड्रन के लिए यूज करते हैं। 1 नंबर का इन्फेंट के लिए यूज करते हैं और 0 नंबर का प्रीटर्म बेबी के लिए यूज करते हैं। अगर जब ईटी ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो लैरिंज की जरूरत है, लैरिंजोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो लैरिंजोस्कोप के ऊपर जो ब्लेड होता है, अगर एडल्ट है तो 4 नंबर एडल्ट मेल है, एडल्ट फीमेल है 3 नंबर, 2 नंबर चिल्ड्रन के अंदर, 1 नंबर इन्फेंट के अंदर, 2 और 0 नंबर प्रीटर्म बेबी के अंदर। ठीक, इसके बाद क्या है कि बच्चों में और एडल्ट में क्या डिफरेंस करेंगे कि ये बच्चों का लैरिंजोस्कोप है, ब्लेड है, या एडल्ट का है। तो इसमें जो डिफरेंस करने का एक मेन तरीका है वो क्या है, अगर हम बात करते हैं मिलर और एक होता है मैकेंटॉस। जो मिलर होता है
वो हम करते हैं बच्चों में यूज, और जो होता है ये करते हैं एडल्ट में यूज। इसकी जो शेप होती है मिरर की वो इस टाइप में होती है, मतलब बिल्कुल सीधी, और इसकी होती है उस ये इस टाइप में होती है। मतलब इसकी तो होती है कर्व शेप में, इसकी तो होती है कर्व शेप में मैकेंटोश की, और जो मिरर की होती है वो होती है स्ट्रेट। इसको बोल सकते हैं स्ट्रेट, तो इसको बोलते हैं कर्व शेप। जो मतलब लेरेंजल ब्लेड होता है, मिलर होता है चिल्ड्रन के अंदर, मिलर का नाम लेते हैं, जो स्ट्रेट होती है, और मैकेंटोश कर्व शेप की होती है, वो एडल्ट के अंदर यूज करते हैं। इसके बाद क्या है, हम जब हम ट्रेकेस्टोमी करेंगे तो उसमें आर्टिकल की जरूरत पड़ी। इसके अंदर हमको एनेस्थीसिया भी चाहिए, एनेस्थीसिया। इसमें एनेस्थीसिया देते हैं, मिडाजोलाम देते हैं, और जो क्या नाम कफ्टेड ट्यूब है उसमें जो प्रेशर भी, क्योंकि कफ्टेड है तो उसमें प्रेशर भी चाहिए, तो 5 से 10 सीसी का उसमें प्रेशर भी चाहिए। हमको सक्शन मशीन भी चाहिए, सक्शन मशीन भी चाहिए, सक्शन कैथेटर भी चाहिए। ये सब आर्टिकल है। तो कौन कौन से आर्टिकल चाहिए जब हम ट्रेकेस्टी ट्यूब डालते हैं या उसकी केयर प्रोवाइड करते हैं? सक्शन कैथेटर, सक्शन मशीन, मेडाजोलाम, ये एनेस्थीसिया होता है। एक का जो प्रेशर देते हैं कफ्टेड टीटी के अंदर वो 5 से 10 सीसी का देते हैं। इसके बाद क्या है, हमको चाहिए एक बूगी कैथेटर, BOUGI, बूगी कैथेटर। बूगी कैथेटर का क्या पर्पज है, हम क्यों लेते हैं बूगी कैथेटर को? जब हम ईटी ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हैं तो उस दौरान अगर कोई भी रेसिस्टेंस देखने को मिला तो हम बूगी कैथेटर का यूज करते हैं। और बूगी कैथेटर की होती है वो कर्व शेप की होती है, कर्व शेप की होती है, टू इंसर्ट ईटी ट्यूब, ईटी ट्यूब को इंसर्ट कराने में हेल्प करती है, टू हेल्प इंसर्ट द ईटी ट्यूब। ईटी ट्यूब को इंसर्ट कराने में हेल्प होती है जब भी कोई रेसिस्टेंट देखने को मिला, जब भी हम बूगी कैथेटर का यूज करेंगे। अब बात करते हैं कि जो हमने कफ्टेड ली, ईटी ट्यूब ली, उसको हमने एडल्ट के अंदर लगा दी, और लगाने के बाद जो हम कब प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो हमने बताया था कि जो टीटी ट्यूब थी उसको मतलब डिस्लोज से बचाने के लिए यहाँ पर क्या करते थे, सूचर्स वगैरह लगा देते थे और कहते थे कफ को फुला देते थे। तो इसी तरीके से अगर हम कोई ईटी ट्यूब लगा रहे हैं, उसको डिस्लोज से बचाने के लिए हम क्या परफॉर्म करते हैं, उसमें क्या करते हैं, अप्लाई, मतलब क्या करते हैं उसमें जो कफ प्रेशर होता है, कफ प्रेशर को क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। मतलब ये जो कफ है उसको हम फुला देते हैं उसके अंदर, ताकि जो टीटी है वो डिस्लोज ना हो जाए। कफ प्रेशर अप्लाई टू प्रिवेंट डिसलॉज्ड ऑफ द टीटी, ताकि जो टीटी ट्यूब है उसका डिसलॉज ना हो जाए। अब हमको क्या नाम ईटी ट्यूब लगा दी। अब जो हम ईटी ट्यूब लगाते हैं, हमने आपको बताया कि अगर नेस अगर नेजो से लगा रहे तो 14 डेज के लिए लगाते हैं, मतलब 4-14 दिन तक उसको हम रख सकते हैं। अगर मतलब बात करते हैं लंबे समय तक और छोटे समय के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हम लगाते हैं ओरो से 10 दिन के लिए, और नेजो से लगाते हैं 14 डेज के लिए। जब भी हम कोई सर्जरी वगैरह परफॉर्म करते हैं उस कंडीशन में भी हम क्या लगाते हैं, कोई सर्जरी वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं उस कंडीशन में भी हम टीटी लगाते हैं, ईटी लगाते हैं, ना कि टीटी। टीटी तो हम सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में लगाते हैं, कफ्टेड प्रेशर। अब हमने सपोज करो कि यहाँ पर ईटी ट्यूब लगाई, तो ईटी ट्यूब को जो हम ईटी ट्यूब लगा दी, तो ईटी ट्यूब को जब लगाएंगे, जब उसका जो ईटी ट्यूब का बाहर पाइप होता है तो उसको हम बाहरली साइड में लगाते हैं, मतलब कि जो लिप होती है या आउटर लिप होती है यहाँ पर इसको कॉर्नर पे, यहाँ से उसको प्लेस करते हैं, मतलब कि जो फिक्स करते हैं वो यहाँ पर फिक्स करते हैं, यहाँ पर आउटर कॉर्नर में फिक्स कर दे रहे, टेपिंग लगा के फिक्स कर देते हैं। जो हम कब प्रेशर अप्लाई कर रहे वो हम कर रहे इनर जो फिक्सेशन है, जो मतलब कि टीटी ट्यूब का इनर फिक्सेशन है वो कब प्रेशर अप्लाई करने पे करते हैं, मतलब फिक्सेशन ऑफ इनर ट्यूब। जो इनर वाली है
जो इनर हम फिक्सेशन कर रहे हैं वो कब प्रेशर अप्लाई करेंगे कर रहे हैं, और जो बाहर का हम करेंगे वो हम टेपिंग वगैरह कॉर्नर पे टेपिंग वगैरह लगा के फिक्स कर देंगे। इससे क्या है, प्रेशर सोर्स का अप्लाई। अब सपोज करो कि मुझको यहाँ पर ईटी ट्यूब लगा दी, फिक्स कर दी, तो फिक्स करेंगे तो सपोज करो ये ईटी ट्यूब है, तो यहाँ पर ये ईटी ट्यूब लगा दी, लगाने के बाद इस पे प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि इस ईटी का प्रेशर लगेगा मेरे आउटर यहाँ पर कॉर्नर पे, तो प्रेशर लगेगा, तो प्रेशर सोर्स का रिस्क है। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या चीज अप्लाई करते हैं, यहाँ पर हमको वेट गोज अप्लाई करते हैं। वेट गोज हम नॉर्मल सलाइन लेंगे, उसमें जो गोज है उसको गीला करेंगे यहाँ पर लगा देंगे, और लगाने के बाद इससे हम बच सकते हैं, प्रिवेंट बच सकते हैं प्रेशर सोर्स है। इसका एक मेन पर्पज यही है लगाने का कि प्रिवेंट प्रेशर सोर्स। ठीक, यहाँ पर लगा दी। इसको बाद क्या है, इसको हम कब जो हम ड्राई गोज लिया, जो वेट गोज लिया हमने, उसको हम कितने घंटे के बाद चेंज करेंगे। उसको जो चेंज करने का टाइम पीरियड है वो है जब भी वो सूख जाए, जब भी वो सूख जाए, मतलब कि जब भी वो ड्राई हो जाए उसी के दौरान हम उसको चेंज कर देंगे। अगर 5 मिनट में होते ड्राई तो 5 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे, जब भी वो ड्राई होगा जब भी इसको चेंज करेंगे, ताकि प्रिवेंट कर सके प्रेशर सो होगा। तो ये है ईटी ट्यूब। इसमें हमने बताया कि इस तरीके से कफ्टेड होती है, अनकफ्टेड होती है, बच्चों में कौन सी लगाते हैं। इसके बाद क्या है, कितने नंबर की ईटी ट्यूब होती है, कितने नंबर के होते हैं, फिर हम बात बताएंगे। इसके बाद क्या है, ये तो एक बार आप नोट डाउन करो इसको। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन से नंबर की प्लास्टिक होती है, कौन से नंबर की नहीं होती है। हमने बताया कि बूगी कैथेटर भी होता है, जब कोई रेसिस्टेंस पैदा हो जाए उस कारण बूगी कैथेटर का यूज करते हैं। तो ये है प्रेशर ईटी ट्यूब। इसके बाद क्या है, इसके बाद कंडीशन ये है, अगर हमने सपोज करो कोई ईटी ट्यूब लगा दी, तो एक मेन क्वेश्चन ये आता है कि ईटी ट्यूब कितने नंबर की, कौन से पेशेंट को लगानी, एडल्ट को कितने नंबर की लगानी है, बच्चे को कितने नंबर के, इन्फेंट को कितने के लिए, चिल्ड्रन को कितने के लगानी है। बात करते हैं इसमें साइज ऑफ ईटी ट्यूब। साइज ऑफ ईटी ट्यूब, जो ईटी ट्यूब का साइज होता है वो कितने नंबर का होता है। अगर हम बात करते हैं प्रीटर्म बेबी, बात करते इन्फेंट के अंदर, बात करते चिल्ड्रन के अंदर, बात करते हैं मेल एडल्ट के अंदर, और बात करते हैं फीमेल एडल्ट के अंदर, कि कितने नंबर की लगानी है। जो हम प्रीटर्म में लगाते हैं 2.5 से लेके 3.5 mm की क्या लगाते हैं, ईटी ट्यूब लगाते हैं। इन्फेंट के अंदर क्या लगाते हैं, 4 से लेके 4.5 mm की लगाते हैं। चिल्ड्रन के अंदर 5 से लेके कितने की लगाते हैं, 6.5 mm की लगाते हैं। और एडल्ट मेल के अंदर कितने लगाते हैं, 8 से लेके 9.5 mm की लगाते हैं। और एडल्ट फीमेल के अंदर 7.5 से लेके 8 mm की, या इसको बोले 7 से लेके 7 mm टू 8.5 mm की लगाते हैं। तो यह है साइज लगाते हैं। हमने बताया ईटी ट्यूब का साइज, लैरिंजोस्कोप का साइज, जो मतलब लैरिंजोस्कोप होता है, लैरिंक्स को विजुलाइज करने के लिए लैरिंजोस्कोप लगाता है, उसके ऊपर जो ब्लेड होता है उसका साइज अलग होता है, उसका साइज बताया। और ट्रेकेस्टोमी का साइज बताया कि ईटी मतलब ईटी का साइज बताया, ईटी ट्यूब का कितने नंबर की लगाते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था कि सक्शन कैथेटर का भी साइज होता है, कौन से नंबर का सक्शन कैथेटर सक्शन करते हैं। एडल्ट के अंदर ग्रीन का 14 नंबर का हम सक्शन कैथेटर का यूज है, जो ग्रीन कलर का होता है सक्शन कैथेटर। सक्शन मशीन का भी यूज होता है। इसके बाद क्या है, अगर हमने किसी को ईटी ट्यूब लगा दी, उसके बाद उसके अंदर पेशेंट को हम क्या क्या केयर प्रोवाइड करेंगे। अब जब हम ईटी ट्यूब लगाते हैं तो ईटी ट्यूब लगाने से पहले सपोज करो एक पेशेंट आया इमरजेंसी के अंदर, या उसको कोई सर्जरी होनी है उस पेशेंट की, तो हम उसको ईटी ट्यूब परफॉर्म करने हैं। तो इसको ईटी ट्यूब परफॉर्म करने के लिए हम कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। ट्रेकेस्टोमी में बताया हमने रोज पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, इसमें कहते हैं स्निफिंग पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। ये कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा हेड है उसके अंडर हम पिलो अप्लाई करते हैं, उसमें हम कर देते हैं अंडर द शोल्डर, इसमें करते हैं पिलो अप्लाई करेंगे अंडर द हेड अप्लाई करके फिर ये हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओरो और नेजर से हम क्या करते हैं, ईटी ट्यूब को परफॉर्म करते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि कौन सी प्रोवाइड करते हैं, को ईटी ट्यूब परफॉर्म करते हैं। पोजीशन की बात करते हैं, जो पोजीशन देते हैं वो देते हैं स्निफिंग पोजीशन। स्निफिंग पोजीशन,
स्निफिंग पोजीशन क्या होती है? स्निफिंग पोजीशन होती है पिलो अप्लाई अंडर द हेड, पिलो अप्लाई अंडर द हेड। तो ये क्या है? ये पोजीशन है स्निफिंग पोजीशन। हेड के अंडर नीचे हम क्या करते हैं? पिलो को अप्लाई करते हैं, उस कारण ओजो मतलब ओरो से ओरिनाइजेशन क्या करते हैं? ईटी ट्यूब लगाते हैं। हमने आपको उसको सही बताया कि प्लास्टिक की यूज करते हैं और रबर की यूज करते हैं। प्लास्टिक के हम 24 घंटे के लिए यूज करते हैं और रबर की हम 14 दिन या 10 दिन के लिए यूज करते हैं। अनकफ्टेड करते हैं, कफ्टेड करते हैं। बूगी कैथेटर, बूगी कैथेटर क्या है? ये कर्व शेप का कैथेटर होता है। जब भी हम ईटी ट्यूब को लगा रहे हैं, अगर जब कोई भी रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा तो उसी दौरान हम इसका यूज करेंगे, अदरवाइज हम इसका यूज नहीं करेंगे। और एक होता है मलपत्ती एग्जामिनेशन, मलपत्ती एग्जामिनेशन, मल जब हम किसी पेशेंट को ईटी ट्यूब लगा रहे हैं उसकी मलपत्ती एग्जामिनेशन करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? 2 या 3 फिंगर इंसर्ट इनटू द माउथ, माउथ के अंदर 2 से 3 फिंगर, सपोज करो ये 2 फिंगर है, इस तरीके से, इस तरीके से। इस एग्जामिनेशन को बोलते हैं मलपत्ती एग्जामिनेशन। अगर आपने देखा जो दिलबाग वगैरह खाते हैं तो उनके जो मुंह होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। उसका रीजन तो मैं आपको नहीं बता सकता कि क्या रीजन है उसका, उसके मुंह होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? उसी को बोलते हैं मलपत्ती। जो उसमें अगर पेशेंट को ये कंडीशन है तो उसके लिए मलपत्ती एग्जामिनेशन के बोलते हैं। तो ये कोशिश करके रोज देखो। तो जब भी हम मलपत्ती एग्जामिनेशन करते हैं, मलपत्ती एग्जामिनेशन इसलिए करते हैं ताकि मलपत्ती एग्जामिनेशन इसलिए करते हैं जो ईटी ट्यूब लगाएंगे वो देखने के लिए कि अंदर इजीली चली जाएगी नहीं जाएगी। अगर उसका सपोज करो मुंह बिल्कुल खुल नहीं रहा तो ईटी ट्यूब कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? तो इसलिए मलपत्ती एग्जामिनेशन करते हैं। और बुगी को कैथेटर हमने आपको बताया कि कर्व शेप की होती है इंसर्ट करने के लिए। ठीक, इसके बाद क्या है? अगर हमने पेशेंट को ये चीज लगा दी उसके बाद हमको केयर कौन कौन सी प्रोवाइड करेंगे, कब कब उसको केयर प्रोवाइड करेंगे? तो फर्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं, एक बार आप नोट डाउन करो, केयर ऑफ द ईटी ट्यूब पेशेंट। के बाद क्या है कि हम कौन सी केयर प्रोवाइड करेंगे? अगर किसी पेशेंट को ईटी ट्यूब लगाई, ईटी का मतलब होता है एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाई, तो उसमें हम केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को कि भाई उसका सक्शन वगैरह करते हैं ताकि अच्छी तरीके से, सही तरीके से मतलब जो सिक्रेशन है वो रिमूव हो जाए। तो फर्स्टली हम जो बात करते हैं वो करते हैं केयर ऑफ द पेशेंट, केयर ऑफ पेशेंट ऑन ईटी। जो पेशेंट ईटी ट्यूब पर है उसकी किस किस तरह से केयर प्रोवाइड करते हैं? जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट हम क्या करेंगे? पेशेंट को सक्शन करेंगे, क्योंकि जो सिक्रेशन मोर सिक्रेशन है उसको रिमूव कर रहे हैं इसलिए तो ईटी ट्यूब लगा रहे हैं। तो सक्शन करते हैं, सक्शन करते हैं। तो सक्शन जो हम करेंगे वो 14 कलर के 14 नंबर का जो कैनोला होता है ग्रीन कलर का, उससे हम करते हैं सक्शन करते हैं। और जो सक्शन करते हैं, सक्शन करने का मैंने आपको तरीका बताया कि हाइपर वेंटिलेट करेंगे और ऑक्सीजेशन सैचुरेशन और पल्स रेट को असिस्ट करेंगे, देखेंगे असिस्ट करेंगे। उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं उसको, उसके बाद ही हम उसके बाद ही हम सक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद जो दूसरा है कि अगर कोई पेशेंट है, हमने आपको बताया कि एक पेशेंट है उसको ओरो से क्या लगे? ईटी ट्यूब लगाई, तो जो उसमें ड्राई गोज रखा, अगर वो वेट गोज रखा, जब भी वो ड्राई होगा उसको जब भी चेंज करना है ताकि प्रेशर सोर्स से बच जाए। ये भी एक केयर में आती है। इसके बाद क्या है? अगर पेशेंट को क्या देखने को मिला? हाई पीप साउंड देखने को मिला, हाई पीप साउंड देखने को मिला। अगर पेशेंट के अंदर हाई पीप साउंड देखने को मिलेगा, ईटी ट्यूब लगी हुई है, तो उसका मेन कोज क्या है? उसका मेन कोज है ओवर प्रोडक्शन या ओवर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, ओवर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का ओवर प्रोडक्शन हो चुका, इस कारण उसको हाई पीप आवाज सुनाई दी। इसके जो साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेगा? इसमें जो साइन एंड सिम्टम देखने को वो स्टाइडर रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, स्टाइडर रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा पेशेंट को। पेशेंट को हाइपोक्सिया वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। पेशेंट के अंदर रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा।
ठीक। और पेशेंट में क्या देखने को मिल सकता है, फटीग वगैरह देखने को मिल सकती है, डिक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन जिसको हाइपोक्सिया बोलते हैं, ये सब कंडीशन देखने को मिल सकते हैं पेशेंट को। स्टार्टर रेस्पिरेशन देखने को मिल सकता है। तो ये क्या है, ये हाई पीप का मतलब हाई पीप क्यों देखने को मिली, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन हो चुका म्यूकस का, जिस कारण ये कंडीशन देखने को मिली, ये सिम्टम देखने को मिलेगा। हम कह सकते हैं कि पेशेंट को हाई पीप साउंड सुनाई दी, तो ये वाली कंडीशन है। इसका मेन रीजन क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका। तो इसके जो मैनेजमेंट में हम करते हैं, इसका जो मैनेजमेंट करते हैं वो किस तरीके से मैनेज करते हैं। फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, सेल्फ हाइपर वेंटिलेशन, सेल्फ हाइपर वेंटिलेशन, सेल्फ हाइपर वेंटिलेशन करेंगे। पेशेंट कहेंगे कि खुद से हाइपर वेंटिलेट कर, जो हाइपर वेंटिलेशन होता है सेल्फ हाइपर वेंटिलेशन। इसके बाद है अम्बुबैग से हम हाइपो वेंटिलेशन, अम्बुबैग से हम ऑक्सीजन दे सकते हैं उसको, ठीक। उसके क्या करते हैं, असिस्ट कर सकते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन। उसके बाद क्या है, उसको हम क्या करेंगे, देन सक्शन करेंगे, उसके बाद हम उसको सक्शन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको पेशेंट को इन्फॉर्म टू डॉक्टर, क्योंकि हाई पीप का एक मेन पर्पज यही है, जो हाई पीप सुनाई दी, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, उसको रिमूव करने के लिए हम सक्शन वगैरह करते हैं। सक्शन से पहले ये चीज देखते हुए, और अगर ये चीज अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन उसका कम रहा तो हम सक्शन नहीं करेंगे, यानी पेशेंट हाइपर वेंटिलेट हो सकता है। सक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो सक्शन करते हैं, मैक्सिमम जो सक्शन टाइम होता है, मैक्सिमम सक्शन टाइम वो कितना होता है, 10 सेकंड होता है। और जो मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम वो होता है 5 सेकंड होता है, ठीक। ये क्या है, हाई पीप साउंड के बारे में। इसके बाद क्या है, एक तो देखने को मिली हाई पीप साउंड, और एक देखने को मिलेगा लो पीप साउंड, लो पीप साउंड। एक हाई देखने को मिली, एक लो देखने को मिली। लो का रीजन क्या है, मतलब क्यों लो पीप साउंड देखने को मिली पेशेंट के अंदर जब हमने उसको ईडी ट्यूब लगाई हुई है। इसका जो मेन कॉज है, एयर लीकेज, पेशेंट के अंदर से एयर लीक हो रही है, इस कारण उसको लो पीप साउंड देखने को मिलेगी। इसका जो साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे वो यही है कि पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, स्टार्टर रेस्पिरेशन, स्टार्टर रेस्पिरेशन। पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट को देखने को मिलेगा डिक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन, पेशेंट को हाइपोक्सिया हो सकता है, पेशेंट को रेस्टलेसनेस हो सकता है, ये देखने को मिलता है लो पीप साउंड में, क्योंकि एयर हो चुकी है ना, वो लीक हो चुकी, इसमें क्या था, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था। इसके बाद इसका जो मैनेजमेंट करते हैं वो क्या करते हैं, इसका मैनेजमेंट में वो ये है कि जो एयर लीक हो रही है उससे बचाना। अगर एयर लीक हो गई तो उस कंडीशन को इंक्रीज चांस ऑफ एस्पिरेट, क्योंकि एस्पिरेट के भी चांस बढ़ सकता है उस पेशेंट के अंदर, तो उससे बचाना हमको क्या करना है, प्रेशर अप्लाई कर देगा उस पर, पेशेंट को हाइपर वेंटिलेशन करेंगे, असिस्ट करेंगे ऑक्सीजन सैचुरेशन, सक्शन करेंगे पेशेंट का, पेशेंट को जो मतलब लीक हो रही थी ये तो उसकी दूसरी मतलब री इंसर्ट कर देंगे ट्यूब, मतलब ये होगा रिमूव कर देंगे ट्यूब को और न्यू ट्यूब इंसर्ट कर देंगे, रिमूव ओल्ड ट्यूब एंड देन न्यू ट्यूब इंसर्ट, मतलब कि जो पुरानी ट्यूब है जो लीक हो रही थी उसको निकाल देंगे और दूसरी ट्यूब को इंसर्ट कर देंगे। तो यही इसका क्या है, ये इसका क्या है मैनेजमेंट। मैंने कि ये इसकी केयर करते हैं, किस किस तरीके से उसको केयर प्रोवाइड करते हैं जब हम ईटी ट्यूब किसी पेशेंट को लगी हुई होती है। इसके बाद क्या है, सक्शन भी बताया कि मिनिमम सक्शन जो प्रेशर होता है
वो 5 सेकंड होता है और मैक्सिमम जो सक्शन टाइम होता है वो 10 सेकंड होता है। इसका प्रेशर क्या है 120 मतलब 100 to 120 जो सक्शन प्रेशर होता है, जो सक्शन प्रेशर होता है वो कितना होता है 100 to 120 mm ऑफ एच। ये एडल्ट के अंदर सक्शन प्रेशर होता है। ड्राई गोज क्यों यूज कर रहे उसका भी रेशनल बता दिया मैंने कि जो ड्राई है मतलब वेट गोज क्यों यूज कर रहे ताकि प्रेशर सोर्स से प्रिवेंट कर सके। तो यही था ईटी ट्यूब। एक छोटी टर्म होती है जिसको इंट्यूबेशन, एक होती है इंट्यूबेशन, एक होती है एक्सट्यूबेशन। इसमें क्या डिफरेंस है? इसका मतलब होता है इंसर्ट द ईटी ट्यूब, उसको कहता है रिमूव द ईटी ट्यूब। अगर ईटी को इंसर्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं इंट्यूबेशन और निकाल लिया तो एक्सट्यूबेशन। जिस तरीके से डीकैनुलाइजेशन, रिमूविंग ऑफ द टीटी ट्यूब। तो यही है आपका क्या है ईटी ट्यूब। ईटी ट्यूब कब परफॉर्म करते हैं कि कोई भी अगर टीटी जिसमें टीटी इंडिकेटेड है, जिसमें टीटी को परफॉर्म करते हैं उसमें सब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, उसमें सब क्या है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है क्या ईटी ट्यूब। इसमें अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप हमको बताना। इसमें एक चीज और देखते हैं कि एक होती है अम्बू बैग। अम्बू बैग में कितनी एयर होती है? अगर हम बात करते हैं अम्बू बैग के बारे में, जो अम्बू बैग होती है अम्बू बैग में क्या होता है, एक होते हैं 750 सीसी, एक होती है 500 सीसी, एक होती है 500, एक होती है 750 और एक होती है 1200 सीसी। इसमें क्या होता है जो ये होते हैं इन्फेंट के अंदर, ये होते हैं चिल्ड्रन के अंदर और ये होते हैं एडल्ट के अंदर। मतलब इतनी हम जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है इतनी ऑक्सीजन हम प्रोवाइड कर सकते हैं अम्बू बैग में। जो अम्बू बैग की होती है एडल्ट के अंदर 1200, चिल्ड्रन के अंदर 750, इन्फेंट के अंदर 500। और जो अम्बू बैग होते हैं इसके अगर फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो क्या होते हैं अम्बू बैग के फुल फॉर्म? इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग, BU, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। ये होते हैं अम्बू बैग के फुल फॉर्म, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। ये क्या होते हैं अम्बू बैग। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा कि एडल्ट के अंदर कितनी सीसी एयर होती है? अम्बू बैग के अंदर होते हैं 1200, इन्फेंट के अंदर 500 और चिल्ड्रन के अंदर 750। ठीक। एक होता है जो ईटी ट्यूब होती है, सपोज करो ये ईटी ट्यूब है और यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, यहाँ पर एक सपोज करो ये ईटी ट्यूब है और यहाँ से अंदर डालने ये मतलब बाहर वाला पार्ट होता है जो हमको बाहर दिखता है, ये बाहर वाला पार्ट और ये अंदर वाला पार्ट जब अंदर जाएगा तो यहाँ पर एक ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? मर्फी आई। इस ओपनिंग को बोलते हैं मर्फी आई। इस मर्फी आई का क्या पर्पज है? क्यों होता है ईटी ट्यूब के अंदर मर्फी आई? इसका जो मेन पर्पज है वो है टू रिमूव सिक्रेशन। अगर सपोज करो अगर किसी आदमी को ये मर्फी आई होती है, इसका पर्पज है टू रिमूव सिक्रेशन। अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी ईटी ट्यूब, जो टीटी लगाई हुई है, ईटी लगाई हुई है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी, ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका, म्यूकस ज्यादा उसके अंदर सिगरेट हो चुका इरिटेट के कारण ट्रेकिया। ठीक। इस कारण जो मर्फी आई होती है वो उसको रिमूव करने की हेल्प करती है। मतलब जो एक्सेसिव सिक्रेशन उसके अंदर है उसको रिमूव करने में जो हेल्प करते हैं वो मर्फी आई के द्वारा हेल्प करती है। तो इसीलिए मर्फी आई पाई जाती है ईटी ट्यूब के अंदर। टीटी ट्यूब के अंदर जो ईटी ट्यूब होती है उसके अंदर एक मर्फी आई देखने को मिल सकती है, एक ओपनिंग होती है जिसको मर्फी आई बोलते हैं। ये रिमूव द सिक्रेशन, जो एक्सेसिव सिक्रेशन हो रहा है, जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ट्रेकेस्टोमी के अंदर, ट्रेके के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है
या ईटी के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन हो उसको रिमूव कराने में हेल्प करती है। तो ये है मर्फी आई। ये मर्फी आई बताया। एक मैंने बताया आपको बोगी कैथेटर, एक मैंने आपका बताया इसमें कि भाई कौन कौन से आर्टिकल्स की इसमें जरूरत पड़ती है, कि इसमें और सपोज करो कि जो हमने बताया आपको जो ईटी ट्यूब होती है उसका जो फिक्सेशन करते हैं अंदर से, अगर इनर फिक्सेशन करना है तो हम करें किस चीज से, कफ को फुलाकर, और बाहर से फिक्सेशन कर रहा है तो यहाँ पर उसको टेपिंग वगैरह कॉर्नर पे लगा के फिक्स कर देते हैं, और उसके नीचे ड्राई गोज का यूज करते हैं। जब वो वेट हो जाएगा उसको जब रिमूव करते हैं, ठीक। इसीलिए जो हम वगैरह करते हैं सक्शन मशीन की जरूरत पड़ती है। सक्शन भी होता है, सक्शन प्रेशर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि एडल्ट के अंदर इतना, इन्फेंट के अंदर इतना, चिल्ड्रन के अंदर सब कुछ बताया हुआ उसमें। आप वहां से उसको देख सकते हैं कि कौन कौन सा सक्शन अप्लाई करते हैं कितने बच्चों के अंदर, ठीक। और सक्शन जब भी करते हैं जब पेशेंट स्टैंडर्ड रेस्पिरेशन देखने को मिला। स्टैंडर्ड रेस्पिरेशन का मतलब है कि जो सपोज करो कोई एयरवे है, इसके अंदर म्यूकस सिक्रेट हो चुका, इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका, नैरो हो चुकी, तो इस कारण हमको क्या देखने को मिला, स्टैंडर्ड रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में हमको क्या सक्शन करता है। सक्शन करने का तरीका बताता कि पहले पेशेंट को बोले कि खुद से सेल्फ हाइपर वेंटिलेट कर, उसके बाद अगर वो ना कर पाए तो फिर हम खुद को हाइपर वेंटिलेट उसको वेंटिलेट करते हैं, फिर उसको चेक करते हैं। पल्स अगर देखें तो पल्स एज कंपेयर ऑक्सीजन सेचुरेशन के कंपेरिजन देखें तो पल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्स को देखना। अगर पल्स उसकी नॉर्मल है उसके बाद ही सक्शन करना, अदरवाइज को सक्शन नहीं करना, ठीक। और जो सक्शन प्रेशर अप्लाई करते हैं, जो सक्शन करते हैं वो हम जब इनवर्ड करते हैं, मतलब सक्शन कैथेटर को जब हम देते हैं ट्रेके के अंदर, उस दौरान हम उसको यूज नहीं करते, उसको हम करते हैं विड्रोल के समय जब उसको निकालते हैं। बट कभी कभी कर सकते हैं। अगर पूछिए कि ज्यादातर चांस मतलब किस तरह का, वो विड्रोल में करते हैं और वो रोटेट मैनर में करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मैनर में उसको, ताकि जो सपोज करो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सिक्रेशन है चारों तरफ, तो चारों तरफ से सिक्रेशन इजीली रिमूव हो जाएगा। तो यही होता है सक्शन। कब कब सक्शन करते, केयर के बारे में बताइए कि भाई केयर में सक्शन करना है, उसकी उसकी साउंड को सुनना है कि लो पिप तो नहीं सुनाई दे रही, हाई पिप तो नहीं सुनाई दे रही, उसके जो हमने लगा था उसको जो कॉर्नर पे लगाई थी उसको देखना कि ड्राई तो नहीं हो चुका, ड्राई होगा तो उसको फिर चेंज करना है, ठीक। तो यही है ईटी ट्यूब। और ईटी ट्यूब में कौन कौन सी कंडीशन में ईटी ट्यूब को परफॉर्म करते हैं, ठीक। ईटी ट्यूब एक होती है प्लास्टिक की और एक होती है रबर की। प्लास्टिक के हम 24 घंटे के लिए यूज करते हैं और रबर की हम 10 से 14 दिन के लिए यूज करते हैं। ओरो से हम 10 दिन के लिए यूज करते हैं और नेजो से हम 40 दिन के लिए यूज करते हैं, ठीक। एक होती है कफ्टेड, एक होती है अनकफ्टेड। जो मोस्ट कॉमन हम यूज करते हैं, अगर हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन यूज ईटी, जो मोस्ट कॉमन करते हैं ना वो हम करते हैं कफ्टेड ईटी को यूज करते हैं। कफ्टेड ईटी को यूज करते हैं क्योंकि कफ्टेड हम एडल्ट के अंदर यूज करते हैं, तो मोस्ट कॉमन हम कफ्टेड यूज करते हैं। और बच्चों के अंदर हम करते हैं अनकफ्टेड, जिसकी एज 8 साल से कम है। उसका रैशनल क्या है, मतलब क्यों करते हैं अनकफ्टेड ही, कफ्टेड क्यों नहीं करी, क्योंकि उसका जो सबग्लोटिकल एरिया होता है वो बहुत ही नैरो होता है, इसलिए हम उसके अंदर अनकफ्टेड को ही यूज करते हैं। तो यही आपका टॉपिक था जिसका नाम था ईटी ट्यूब। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया टीटी ट्यूब। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत देखने को मिली तो आप हमको बता सकते हैं कि भाई कि कुछ चीज हो सकती है कि भाई स्पेलिंग भी मिस्टेक हो सकती है हमारी, कुछ हमको बोलने में लिखा कुछ है, बोल सकते कुछ है, कि आप उस पर भी कुछ गौर फिक्र करें, मतलब खुद ही कॉमन सेंस लगाए कोई थोड़ा बहुत भी। तो इस तरीके से हम क्या करें, ईटी ट्यूब को करें। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आप हमको बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो बनानी है। जो भी आपकी क्वारी होगी हम उसको जल्द से जल्द मतलब पूरी करने की कोशिश करेंगे, ठीक। अगर इस टॉपिक में आपका कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप हमको कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब